जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 44 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 44 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक है और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खां बंगस एक भारतीय शास्त्रीय क्या है? सरोद वादक हैं। तो उस्ताद अमजद अली खां का संबंध कैसे है? तो सरोद वादक से संबंधित है उस्ताद अमजद अली खां। तो उस्ताद अमजद अली खां किससे हो जाएंगे? सरोद से हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सितार से, तो सितार के लिए फेमस है आपके कौन? पंडित रविशंकर जो हो जाएंगे सितार वादक हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं बांसुरी के लिए, तो बांसुरी के लिए हो जाएंगे आपके हरिप्रसाद चौरसिया, जो आपका हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादन के लिए हो जाएंगे। अगर बात करते हैं तबला के लिए जाकिर हुसैन हो जाएंगे और आपके अल्लाह रखा हो जाएंगे तबला वादन के लिए। शहनाई के लिए हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, सरोद के लिए हो जाएंगे उस्ताद अमजद अली खां। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, बिहू जो है आपका आसाम का लोक नृत्य है। बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो आसाम का लोक नृत्य है आपका बिहू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिहू जो है लोक नृत्य है आपका आसाम का हो जाएगा, लोक नृत्य बिहू हो जाएगा। और कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? आपका यक्षगान हो जाएगा। बिहार का विदेशिया हो जाएगा और जाट जाटिन हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा और भी बहुत सारे बिहार के हो जाएंगे। और आसाम का हो जाएगा आपका लोक नृत्य बिहू और सत्रिया जो है आपका आसाम का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का पोपी डांस हो जाएगा, पोपी डांस हो जाएगा और बहुत सारे डांस है अरुणाचल प्रदेश में भी, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट का ही अयस्क होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल में किया जाता है? तो यह आपका बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो गया आर्टिकल 21 हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है, आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 जो आपका जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको खतरनाक कार्यों में शामिल नहीं किए करने के इसका प्रावधान आर्टिकल 24 में दिया गया है। और आर्टिकल 19 जो आपको पता ही है कि आपका लिबर्टी होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया गया है आपको इसमें। और यहाँ पे अनुच्छेद 27 आप मेरे को अनुच्छेद 27 क्या हो सकता है आपका? धर्म से यानी रिलीजन से संबंधित होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है आपका आर्टिकल 27 में। 25 से 28 होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 27 में आपका फ्रीडम से संबंधित है रिलीजन के। भारत के उत्तरी मैदान के किस मृदा से बने होते हैं? तो आपका जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। तो भारत का उत्तरी मैदान जो है किस मिट्टी से बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है आपका उत्तरी मैदान। और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम अलुवियल सॉइल कहते हैं। और इसी का 2 पार्ट होता है आपका, एक तो खादर हो गया, एक आपका बांगर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? तो ये हो जाएगा हिमछद हो जाएगा, यानी आइसबर्ग हो जाएगा, आइसबर्ग। तो निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? तो हिमछद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बर्फ के रूप में ताजे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। तो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? तो मिल्खा सिंह का हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा कपिल देव का। और विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार में शुरू की गई, हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया योजना है। नेक्स्ट है, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तो केवल 12 वर्ष का था। तो पहला मुगल बादशाह बाबर जो है 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तब वो केवल 12 साल का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट युक्त नहीं होता है वो। बाकी क्या क्या होता है आपका? एक कोशिका भित्ति युक्त होता है, बहुकोशिकीय संरचना होती है और गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं होता है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। तो 2011 की जो जनगणना है भारत की 15वीं जनगणना कही जाती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। तो निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो आपके सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम है लेकिन 2.5 से अधिक है, उसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय आयकर कितनी थी? तो देखिए उस समय का जो था, उस समय आपका जो आपकी बात करें, अब कितना है? अब 0% हो गया है। ठीक है, अब का है, अब 0% हो गया है। और स्लैब कितना हो गया? 7 लाख तक हो गया। 7 लाख तक में आपका कोई भी आपका 7 लाख तक आपको कोई भी आपको पैसा कोई भी आपको टैक्स स्लैब में नहीं आएगा, 0% टैक्स स्लैब में आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है और इसके नाइट्रोजन के परसेंटेज कितना है? 78% है और ऑक्सीजन का 21% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष CAS के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो यह पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो आपका पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अभिक्रियाशील जो आपका है आपका पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आपका सोडियम होता है। और आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 का हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं। किसके अगेंस्ट में लड़े थे? सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया था। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसको अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो तीरंदाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध जो है आपका तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी एक देवी थी? तो किस नदी को देवी नदी कहते थे? तो ये आपका सिंधु नदी जो है एक देवी थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो कि आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? तो नदी की एक देवी है आपका सिंधु नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, जिनका संबंध जो आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, जो कि इनका संबंध जो आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है, कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो प्राचीन स्थल जो धौलावीरा है वो आपको 3 पार्ट में विभक्त है। और धौलावीरा जो आपका कहाँ पे? गुजरात में है, गुजरात में के धौलावीरा में, गुजरात में है। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो धौलावीरा है आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात में 2 और साइट है, तो याद रखिए धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है। 3 पार्ट में विभक्त है और कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में 2 और साइट है, एक तो लोथल हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? सुरकोतदा हो गया। और सुरकोतदा से कौन सा मिला है? तो यहाँ पे आपको जो साक्ष्य मिला है, यहाँ सुरकोतदा से साक्ष्य मिला है घोड़े का, हॉर्सेस का साक्ष्य मिला है, घोड़े का साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा से आपको वाटर मैनेजमेंट और स्टेडियम का साक्ष्य मिला है आपका धौलावीरा से। और लोथल आपको याद है डॉकयार्ड होता है, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। निम्नलिखित में कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए है? तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुई थी। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी आपकी 1862 में हुआ था। और ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम जो हमारा टारगेट SSC बाय मानिक नायक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।